टॉपिक कवर करना जरूरी है हमारे लिए। चलो हरिओम सबको, स्क्रीन प्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारा जो टेस्ट हो रहा है उससे रिलेटेड हमारी क्लास होने वाली है आज की, जो कि टेस्ट संडे को होने वाला है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता है ना, उससे रिलेटेड क्लास करेंगे हम। तो आप लोगों को अभी इतना पॉसिबल नहीं कि दोनों ग्रंथ 1 घंटे में कवर हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि सार रूप में आपको चीजें बताए, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से हमें टेस्ट के लिए भी या फिर नेट के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है ना। उसके लिए हम उस हिसाब से स्टडी करेंगे। कुछ नए भी लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है ना। टेस्ट देने में, टेस्ट में भी कम मार्क आ रहे हैं, और टेस्ट के इवोल्यूशन से हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ तक आप लोगों की पढ़ाई चल रही है ना। तो पहले सीधे सिद्धांत पद्धति को देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी दिखा देंगे आपको। सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रहा है ना। पीडीएफ भी मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पहले भी शेयर कर दी है, लेकिन कुछ नए लोगों को नहीं मिला होगा तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ओवरव्यू देख ले हैं टेस्ट के हिसाब से हम लोग, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे सिद्धांत पद्धति को पढ़ेंगे। इसके पहले हम कुछ नए भी लोग हैं ना, इसको हम कंपेरेटिव में दिखा देते हैं। कंपेरेटिव कहा गया हमारा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। कंपेरेटिव, 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 1 मिनट। इंट्रोडक्शन एमसीक्यू, कंपेरेटिव स्टडी ग्रंथ इंट्रोडक्शन एमसीक्यू लिखना है। ये दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, ये भी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। यस सर, दिख रहा है। देखिए, तो इस हिसाब से आपको, जो पहले आप स्टार्टिंग में नहीं थे ना, तो कुछ लोग, तो आप लोगों को बता देता हूँ, इस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। जो हमारे यूनिट 5 में ना, यूनिट 5 में 8 ग्रंथ दिए गए हठ योग के, जो कि शिव संहिता, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरण संहिता, इस प्रकार से ग्रंथ दिए गए हैं। और इनका जो रचना काल भी दिया गया था, शिव संहिता और योग बीज का आदि काल दिया गया है, इसका कुछ काल डिसाइड नहीं किया गया है। और इसमें एकदम सीक्वेंस है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो 10वीं से 11वीं शताब्दी वाला ग्रंथ है। ठीक है, उसके जो लेखक भी बताए गए गोरक्षनाथ जी हैं। लेखक भी कौन है? गोरक्षनाथ है लेखक। ठीक है, और इसमें संवाद नहीं है, इसमें संवाद नहीं है, इसके बीच में संवाद नहीं है। ठीक है, गोरक्षनाथ लेखक है इसके। तो इसी ग्रंथों को हमें टेस्ट के बारे में देना है। और इसके बाद 10वीं से 11वीं शताब्दी बाद जो 11 से 50वीं, बच्चा बड़ा है। उसके बाद 25 से 1695 में हठ रत्नावली ग्रंथ आया है, 17वीं शताब्दी में घेरण संहिता ग्रंथ आया है। तो ये ईस्वी सन के हिसाब से हमने ग्रंथों को भी हमने सीक्वेंस में लगा दिया है। तो इस हिसाब से भी आप स्टडी कर सकते हो। जिनको हार्ड कॉपी दिया है, और हार्ड कॉपी भी इस सीक्वेंस से कुछ हमने 10-12 सेट हमने लगाया है। ठीक है, हार्ड कॉपी के हिसाब, सिलेबस के हिसाब से ही सारी चीजें दी गई है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो सीधा सिद्धांत पद्धति और गोरख संहिता जो 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और गोरक्षनाथ जी लेखक है। और इसमें जो सीधा सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश है, जो कि उपदेश से क्वेश्चन आता है। इस उपदेश को आपको याद रखना पड़ेगा। पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविधि, पिंडाधार, पिंडपत सामरस और अवधूत योगी। ठीक है, और गोरख संहिता में 2 शतक दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अध्याय यहाँ पर दिया नहीं गया है गोरख संहिता में, सिर्फ 2 शतक दिए गए हैं। तो इसमें भी 201 मंत्र है ना। यहाँ पर देखिए मंत्र भी, श्लोक भी दिए हैं। ठीक है, पहले में 100 मंत्र है यानी श्लोक है, और दूसरे में 101 श्लोक है। टोटल मिलाकर 201 श्लोक है। ठीक है, और सीधे सिद्धांत पद्धति में 359 श्लोक है। ठीक है, ओवरव्यू आपको श्लोक को एक ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन है ना, कितने श्लोक होते हैं। और ये जो अध्याय का नाम बताया गया, इसको ध्यान रखना, ये सीक्वेंस है। जैसे कि पिंड की उत्पत्ति होती है, पिंड की उत्पत्ति होने के बाद हम उस पर विचार करते हैं, है ना, चिंतन करते हैं। पिंड संवित्ति, फिर उसके बारे में ज्ञान लेते हैं। पिंड संवित्ति यानी ज्ञान होता है, संवित्ति यानी ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान देखते हैं। फिर उसके पिंडाधार, पिंड का आधार कौन है ना, कोई शक्ति होगी पिंड की आधार, वो बताया गया। और पिंडपत सामरस, समरसता करनी है पिंड की, यानी आत्मा का परमात्मा में या फिर शरीर का हमें परमात्मा में लीन करना है। अवधूत योगी, लास्ट में अवधूत योगी की व्याख्या बताई गई है, अवधूत योगी किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम सीधे सिद्धांत पद्धति में पढ़ेंगे।
ठीक है, ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए अब सीधा सिद्धांत पद्धति पर चलते हैं, टेस्ट के हिसाब से चलेंगे हम। क्वेश्चन भी किस प्रकार से आता है, तो ये जो ग्रंथ के जो लेखक बताए गए हैं वो है गोरक्षनाथ जी है, और इसका जो काल माना जाता है 10वीं से 11वीं शताब्दी। ओके, और इसके जो अध्याय के नाम बताया गया, अभी मैंने बताया पिंड उत्पत्ति यानी शरीर की उत्पत्ति होती है, पिंड विचार यानी पिंड पर विचार किया जाता है उसके बारे में, और पिंड संविति या फिर पिंड ज्ञानी भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो पिंड ज्ञानी ध्यान रखना है, उस पिंड के बारे में हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। और पिंडाधार यानी पिंड की आधारभूत निज शक्ति, उसका आधार क्या है, पिंड का, इस शरीर का आधार क्या है, तो आधार शक्ति के बारे में भी बताया गया है। फिर पिंड समरसता, समरसता की बात की गई है, तो पिंड की परम पिंड के साथ एकता करनी है। ठीक है, यानी शरीर की पर पिंड के साथ एकता करनी है। ठीक है, शिव जी के साथ मिलान करना है। और अवधूत योगी के बारे में बताया गया है, उनके लक्षण क्या है, उनकी विशेषता क्या है, ये बताया गया है, उनकी क्वालिटी के बारे में। ओके जी, ठीक है, तो ओवरव्यू इसको देख लेते हैं समरी रूप में। प्रथम उपदेश में क्या चीजें बताई गई सिद्धांत पद्धति में, प्रथम उपदेश का नाम क्या बताया गया है, पिंड उत्पत्ति बताया गया है। प्रथम उपदेश का नाम क्या है, पिंड उत्पत्ति। ठीक है, अब पिंड उत्पत्ति यानी पिंड, यानी इस पिंड ये शरीर को बोला गया है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यही चर्चा की गई है सीधा सिद्धांत पद्धति में पहले उपदेश में। ओके, तो सिस्टमेटिक आपको ध्यान रखना है। तो पहले उत्पत्ति हो रही थी, उत्पत्ति के बारे में ही चीजें आपको प्रथम उपदेश में दिखने में आएंगी, है ना। तो सबसे पहले सृष्टि का निर्माण होगा, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें कि परपिंड, अनादि पिंड और आद्य पिंड। ठीक है, इस प्रकार से उत्पत्ति होती है, पहले परपिंड की, फिर अनादि पिंड की, फिर आद्य पिंड की, फिर उसके बाद इनसे उत्पत्ति किसकी होती है, तो पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, फिर पंच महाभूत से फिर महासाकार की 8 मूर्तियों की उत्पत्ति होती है, फिर महासागर 8 मूर्तियों के बाद प्रकृति पिंड, नर नारी की उत्पत्ति होती है, फिर नर नारी के बाद अंतःकरण पंचक की उत्पत्ति होती है, फिर इनके बाद कुल पंचक की उत्पत्ति होती है, फिर उनके बाद शक्ति पंचक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और फिर प्रत्यक्षरण पंचक की उत्पत्ति होती है, फिर 10 नाड़िया के द्वार बताए गए हैं, फिर वायु बताए गए 10, और संतान उत्पत्ति की चर्चा, लास्ट में संतान की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है ये बताया गया है। पहले ये पूरे संसार के बारे में बताया गया है, वो संसार हमारे शरीर में ही है, उसकी चर्चा की गई है, फिर लास्ट संतान के बारे में बताया गया है। ओके, से जाएंगे तो उतना पॉसिबल नहीं है, बस आपको इसके अंदर की चीजें आपको देखना है। ठीक है, कि क्लास में बताना इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से वैसे प्रथम उपदेश से क्वेश्चन भी नहीं आया है, बस इतना ध्यान रखना है, इनसे ये उत्पत्ति होती, इनसे ये उत्पत्ति होती, और 5 जो बताए गए ना, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अंतकर्म पंचक 5 बताए गए, कुल पंचक 5 बताए गए, शक्ति पंचक, इसके भी 5 जो गुण है वो याद रखना है हमें, और उसके अंदर के 25 गुण दिए गए उसमें भी 5 ये याद नहीं रखना है। ठीक है, इसकी कोई उतनी जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ठीक है, ये जो 5 बताए गए हैं, जैसे कि शिव जी की 5 शक्तियां, अनामा, परा, अपरा, सुषमा और कुंडलिनी, 5 शक्तियों को याद रखना है। ठीक है, इनसे पर पिंड शिव की उत्पत्ति होती है, यही चर्चा है। ठीक है, इनके भी 5 नाम बताए गए, उनके भी 25 नाम बताए गए, तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको 5 बस याद रखना है। ठीक है, जैसे आप शिव जी की शक्ति के 5 गुण याद रख लिए, तो फिर उसके बाद शिव जी पर पिंड के रूप में शिव जी व्यक्त हुए, उनके 5 गुण याद रखना है ना। और फिर अधिष्ठातृ देव के 5 गुण याद रखना है आप लोगों को, इसी को अनादि पिंड बोला गया है ना, अनादि पिंड के। और फिर आद्य पिंड के 5 गुण याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अनादि पिंड, ये अधिष्ठातृ देव हुए, ये अनादि पिंड हुए 5 गुण, और फिर ये पंच महाभूत। ठीक है, इस प्रकार से उत्पत्ति हो रही है, ये 5 गुण याद रखना है आप लोगों को। ठीक, फिर पंच महाभूत से 5 आकार पिंड की 8 मूर्तियों की उत्पत्ति होती है, परम शिव, भैरव, श्रीखंड, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, इस प्रकार से। फिर इसके बाद ब्रह्मा के देखने भर से, यानी लास्ट में जो ब्रह्मा जी आए हैं ना, उनके देखने भर से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति होती है, जो कि इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 गुणों से फिर ये 25 गुण की तो उत्पत्ति होती है। ठीक है, लेकिन इन 5 गुणों से फिर अंतकर्म पंचक की उत्पत्ति होती है। अंतकर्म पंचक में ये आया है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। फिर इनसे कुल पंचक की उत्पत्ति होती है,
कुल पंचक में सत्व, रजत, तम, काल और जीव, इस प्रकार से 5 गुण है। 5 को याद रखना है। क्या याद रखना है? 5 को याद रखना है, ठीक है। फिर कुल पंचक से शक्ति पंचक की उत्पत्ति होती है। अब शक्ति क्या है? शक्ति तो यहाँ पर बताया गया इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 शक्तियां बताई गई, इनकी उत्पत्ति होती है। फिर इनसे प्रत्यक्ष कर्म पंचक की उत्पत्ति होती है, जो कि कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, इनकी उत्पत्ति होती है। फिर इनसे 10 नाड़ियों की उत्पत्ति होती है, यानी 10 नाड़ियों के बारे में बताया गया है। 10 नाड़ियों का ध्यान रखना है आपको, वही है जो हमने पढ़ाया भी था, ठीक है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, शिशुनि, अलंबुषा, शंकिनी, है ना। फिर वायु के बारे में बताया गया है, वायु और उसके स्थान। वायु भी पता है आप लोग को, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाक, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, है ना। इनके स्थान, इनके कार्य भी बताया गया। ऊपर प्राण के कार्य बताए जाते हैं और प्राण के जो होते हैं वो स्थान बताए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पर कार्य भी दिए हैं प्राण, ये भी याद रखना है आप लोगों को। फिर इसकी कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्थूल शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो पहले बस ये ध्यान रख लेना है कि पहले जो उत्पत्ति होती है कलल रूप में होती है, बोला गया है, ठीक है। ये पतली झिल्ली होती है, उसके रूप में पहले निर्माण होता है, जब रजवीर्य मिल जाते हैं तो संयोग से कलल रूप में होती है, ठीक, उत्पत्ति, प्राणी की प्रथम उत्पत्ति, ठीक है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस बताया गया है। बस यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने 5 गुण बताए वो और ये, ठीक है। क्लियर है? टेस्ट के लिए भी आप यही से तैयारी करो, ठीक है। टेस्ट और फिर नेट एग्जाम के लिए भी। फिर द्वितीय उपदेश में बताया गया है पिंड विचार। अब पिंड की उत्पत्ति हो गई, अब पिंड के बारे में विचार किया जाता है। तो विचार में बताया गया है पिंड के बारे में, इसमें भी चर्चा आती है किस पर विचार करना है ना। तो पिंड के बारे में विचार करना है, तो पिंड में अब क्या चीजें है तो उस पर विचार किया जाए। वहां पर बताया गया कि 9 चक्र है, 9 चक्र की चर्चा की गई, तो यहाँ पर हमें विचार करना है ना। 9 चक्र के बारे में बताया गया है, जब आप योगराज उपनिषद पढ़े वहां पर भी 9 चक्र की बात की गई है ना। तो वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 9 चक्र कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर इसमें 16 आधार की बात बताई गई थी, 16 आधार की बात की गई थी, ठीक है। और 3 लक्ष्य की चर्चा की गई थी, अंतर लक्ष्य, बहिर् लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, ये ध्यान रखना। गोरख संहिता में 2 लक्ष्य है, अंतर लक्ष्य और बहिर् लक्ष्य, यहाँ पर 3 लक्ष्य है। फिर पंचाकाश की बात बताई गई, रोम पंचक बोला जाता है, गोरख संहिता में भी है यहाँ पर, ठीक है। योग चूड़ामणि में भी दिया गया है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ना, ये पंचक ओम बताए पंचक। फिर अष्टांग योग की चर्चा की गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बताई गई है। और यम में भी क्या विशेषता बताई गई उनके, है ना। यम के भी टाइप बताए गए, नियम के भी बताए गए हैं, आसन के भी 3 प्रकार बताए गए, सिद्ध, सिद्धांत, पद्धति, SSP। तो सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन, इस प्रकार से ग्रंथ के नाम से आपको तीनों आसनों के नाम भी याद हो जाते हैं। इसकी चर्चा की गई है, दिखा देते आप लोगों को मोटा मोटा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये तो पहला अध्याय हो गया ना, दूसरा अध्याय देख लिया, ठीक। देखिए ये दूसरा अध्याय था, इसमें आपको पहले दिखा देता हूँ। ये दूसरा अध्याय होगा। तृतीय अध्याय में क्या होगा? पिंड ज्ञान। अब ज्ञान लेना है पिंड में, पिंड के बारे में जानना, पिंड में जो चीजें बताई गई है उसके बारे में जाना है। तो बताया गया कि 7 पाताल होते, तो इसमें कुछ पूरे पाताल की मुझे नहीं लगता कि याद रखने की जरूरत है, ठीक है। बस 7 पाताल होते हैं, मोटा मोटा 21 ब्रह्मांड होते हैं, 64 वर्ण होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, 9 खंड होते हैं। अब 9 खंड हमारे 9 द्वारों से याद रखना है। 9 द्वार जो हमारे शरीर में होते हैं ना, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 1 जननेंद्रिय और 1 गुदा, ठीक है। ये 9 द्वारों में 9 खंड होते, ऐसे बोला गया है। और 8 कुल पर्वत होते हैं। कितने? 8 कुल पर्वत होते हैं, 9 नदियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं और 15 तिथियां होती है। जो 15 दिन के बाद एक तिथि होती है, बोला जाता है ना, 1 2 3 4, फिर पूर्णिमा, फिर उसके बाद अमावस्या। तो इस प्रकार से 15 तिथियों का एक बार पूर्णिमा आता है, फिर 15 तिथियों के बाद एक बार अमावस्या आता है। इस प्रकार से 15 तिथियां बोली गई है। ओके, तो इसकी चर्चा की गई। तो इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में ज्ञान लेना है,
ये चीजें बताया गया सीधे सिद्धांत पद्धति में, तृतीय उपदेश में। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन लगता है आपको ये याद रखना है, 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, बस ये 2 कॉमन लग रहे हैं। फिर 9 खंड, 9 नदियां और 9 ग्रह, ये कॉमन लग रहे हैं, इसको याद रखना है। और 8 कुल पर्वत अलग से याद रखना है। पहले 7 आएगा, जिसमें कि 7 पाताल भी आएंगे, 7 द्वीप आएंगे, 7 समुद्र आएंगे, है ना। 3 चीजों के बारे में बताया गया है। ओके, फिर 9 नदियां बताया गया ना, तो 9 खंड, 9 के बारे में बताया जाता है, तो 9 खंड, 9 नदियां और 9 ग्रह, ये भी 3 बताए गए हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर 7 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। इसके बीच में आप 8 एक कुल पर्वत रख दो, ठीक है। तो 7 8 9, अब 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा ना, तो 12 राशियां होंगी, ऐसे सीक्वेंस लगाना। फिर 12 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 तिथियां होगी। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर 15 के बाद 21 आ रहा है, 21, 15 के बाद क्या है, 21 आ रहा है, तो 21 ब्रह्मांड होंगे, ठीक है। 21 के बाद क्या आ रहा है, 27 आ रहे हैं, तो 27 नक्षत्र होंगे। और फिर 27 के बाद अब लास्ट में क्या आएगा, 64 वर्ण होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 8 9 9 12 15 15 21 27 और 64, इस प्रकार से सीक्वेंस में लगा दिए तो तृतीय उपदेश आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको अंदर की चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है। ओके, क्लियर है। बानी जी गुड, ठीक है। अब चतुर्थ उपदेश में आएंगे तो पिंड का आधार, पहले पिंड की उत्पत्ति हुई, फिर पिंड के बारे में हमने विचार किया, फिर पिंड के बारे में जाना। अब पिंड का आधार क्या है, आधार होता है ना, किसी का आधार बोलते हैं हम, तो आधार क्या है पिंड का, हमारे शरीर का आधार क्या है, जो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कुल और अकुल की चर्चा की गई है। कुल बोला गया है कि ये संसार है, कुल है ना, कुल जो बोलते हैं ना, पंचकुल, यहाँ पर भी पढ़े थे हमने, सत्व रज तम काल और जीव, ये कुल में आते हैं, ये संसार में, ठीक है, सत्व रज तम। और फिर अकुल यानी शिव जी को बोला गया है, ठीक है। तो यही ये संसार का जो आधार है वो अकुल है। और यहाँ पर पिंड का जो आधार बताया गया है, वैसे तो कच्छप, क्या बोला गया यहाँ पर, कच्छप बोला गया है। ओके, कूर्मा, कूर्मा बोला जाता है, कच्छप बोला जाता है, कछवा जो होता है ना, वो आधार बोला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कुर और अकुल की समरसता बोला गया, यानी संसार और ये शिव में मिलन हो जाता है, ठीक है भाई। और कुंडलिनी की स्थिति के बारे में बताया गया, यहाँ पर कुंडलिनी के 3 प्रकार होते हैं, नहीं सॉरी 2 प्रकार होते हैं ना, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, ये 2 प्रकार होते हैं। और 3 अवस्था होते हैं, 3 भेद होते हैं, भेद के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये चर्चा आती है चतुर्थ उपदेश में, पिंड आधार में। पिंड की आधार की बात आएगी, आधार यानी कोई तो है, कच्छप है, ठीक है, आधार। और ये ध्यान रखना है कि कुल और अकुल की चर्चा आती है, ठीक है। कुल और अकुल, कुल को बोला गया संसार, ये जो संसार दिख रहा है, और अकुल जो बोला गया शिव जी को। ओके, ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। और फिर पंचम में आएंगे, पंचम उपदेश का नाम है पिंड समरसता। पिंड यानी समरस करना, यानी शिव जी से मिलान करना है, ठीक है। तो ये बात बताएगी पिंड समरस में। यहाँ पर योग मार्ग पाखंड मार्ग के बारे में अंतर बताया गया है। योग मार्ग किस प्रकार से होता है, हम योग साधना कर रहे हैं, तो एक्चुअल में योग मार्ग क्या है ना, और पाखंड मार्ग क्या क्या है, इसमें हमें डिफरेंस जानना पड़ेगा, तभी हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। यानी योग के बारे में हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अंतर दिया गया है। गुरु की महत्ता का वर्णन बताया गया, तो किस उपदेश में गुरु की महत्ता का वर्णन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। गुरु की महत्ता का वर्णन तो पंचम उपदेश में। यहाँ पे साधना के 4 क्रम बताया गया, सहज, संयम और सोपाय अद्वैत, ठीक है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। गुरु की महत्ता का वर्णन 5वें उपदेश में आता है, ये ध्यान रखना। और पिंड समझता, और साधना की 5 परंपरा बताई गई है, और योग की 5 अवस्था, ये ध्यान रखना आप लोग। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय और तुरीयातीत। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय और तुरीयातीत। ओके, ये ध्यान। फिर योगी की वेशभूषा कैसी हो, दिनचर्या कैसी हो, ये भी पंचम उपदेश में दिया गया है। अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि छठो उपदेश का नाम जो अवधूत योगी है, तो अवधूत योगी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है 5वें उपदेश में कि योगी की वेशभूषा के बारे में भी बताया गया पंचम उपदेश में। ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, योगी की वेशभूषा कैसी हो और दिनचर्या कैसी हो, तो ये 5वें उपदेश में भी दिया गया है। और लास्ट में जब आता है छठा उपदेश, जहां पर कि अवधूत योगी के बारे में बताया गया है, योगी अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं। ओके, यहाँ पर अवधूत योगी किस प्रकार से होता है, जो दाढ़ी, केस, मूछ और क्या पकड़ता है, क्या पान करता है, अमृपान, इस प्रकार से चर्चा की गई है, किसकी साधना करता है ना।
फिर आश्रम बताया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये योगी के लिए बताया जाता है, अवधूत योगी के लिए किस आश्रम में रहता है। तो चारों आश्रम पता है, पहले ब्रह्मचार्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर लास्ट में संन्यास होता है। 25-25 साल का होता है, ठीक है। आप इसको ईशावास्य उपनिषद के से कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर जो 100 वर्ष की आयु बताई गई है 100 वर्ष जीना है कर्म करते हुए, ठीक है। तो इसमें 25-25 डिवाइड कर सकते हो और याद रख सकते हो। फिर तीन दंड की चर्चा की गई है, जैसे बोला गया है माया, मन, अंतःकरण। ये तीन तीन दंड बोला गया है। इसको जो कंट्रोल में करता है ना, वो योगी है, अवधूत योगी है, ऐसे बोला गया है। और 5 मकार बोला गया है इसमें। क्या बोलते हैं हम, तंत्र विद्या है ना, तंत्र विद्या बोलते हैं ना, उसकी जो स्तंभ है, पिलर है ये 5 तंत्र विद्या के। मध्य मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन। मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मिथुन, ये ध्यान रख लेना आप लोग। बस इतना काफी है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। जितनी चीजें मैं ऊपर ऊपर बताया आप लोग इन्हें याद रखोगे तो नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी ओके है, और हम जो टेस्ट लेंगे उसमें भी ओके है। ओके, क्लियर है। आपको दूसरा अध्याय से दिखा देता ऊपर ऊपर। ठीक है, पहला अध्याय तो आपको बता दिया था मैंने। दूसरा अध्याय यहाँ पर देखिए, दूसरा अध्याय में मैंने बताया था कि 9 चक्र होते हैं, है ना, 16 आधार होते हैं, 3 लक्ष्य होते हैं, 5 आकाश होते हैं और अष्टांग योग होते हैं। ठीक है, इतना ही पॉइंट याद रखना है हमें। ठीक है, 9 चक्र में देखिएगा, ब्रह्म चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, एकदम सीक्वेंस से है। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। फिर भ्रू चक्र और निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। आप यहाँ से अलग से क्या याद रखोगे, आपको पता है 6 चक्र, 6 चक्र आपको पहले से पता है ना। अब अलग से क्या रखना है, ब्रह्म चक्र तो हम मूलाधार को बोलते हैं, स्वादिष्टान भी ठीक है, नाभि भी ठीक है, अनाहत भी ठीक है, कंठ भी ठीक है, तालु भी ठीक है, तालु नहीं है, ठीक है। तालु को अलग से याद रखना है 6वें नंबर पर। और भू चक्र तो आपको पता है जो 6 चक्र में है 6वां नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। तो तालु को बीच में रखना है। जैसे कंठ चक्र आता है उसके बाद तालु आएगा, उसके बाद भू चक्र आएगा। और निर्वाण को अलग से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 8वें नंबर पर। और लास्ट में जो सहस्त्र चक्र बोलते हैं ना, तो इसमें आकाश चक्र को याद रखना है। ओके, बाकी मुझे नहीं लगता इसके अंदर से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ पीठ बताए गए, कुछ स्थान बताए गए स्पेसिफिक चक्र के लिए। एक कुछ स्थान बताया गया, जैसे कि ब्रह्म चक्र में कामरूप पीठ बोला गया है, कामनाओं की शक्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, कामरूप पीठ बोला गया है। और स्वादिष्टान में उड्डयन पीठ बोला गया है। और तालु को 10वां द्वार बोला गया है, ये ध्यान रख लो आप। और फिर निर्वाण में जालंधर बंद पीठ बोला गया है, जालंधर पीठ बताया गया है। और आकाश में पूर्णगिरि पीठ बताया गया है। ओके, फिर 16 आधार को याद रखना है आपको। और 16 आधार में नाभि में क्वेश्चन आया था, ओमकार का ध्यान करना है। क्वेश्चन आया था, ओमकार का ध्यान करना है। इसके अंदर से पूछा गया था। ओम एक स्पेसिफिक है ना, मतलब है ना, एक प्रभावित करने वाला है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओम को तो ध्यान रखना ही चाहिए था हमें। तो नाभि में ओम का ध्यान करने के लिए बताया गया है। और जो 16 आधार है उसको सीक्वेंस में याद रखना है। जैसे पैर आएगा, फिर मूलाधार आएगा, फिर गुदाधार आएगा, फिर लिंग आएगा, फिर ओडियान आएगा, फिर नाभि आएगा, फिर हृदय, फिर उसके बाद ऊपर कंठ आएगा। ठीक है, एकदम नीचे से ऊपर तक सीक्वेंस ही है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ओडियान के बाद नाभि आएगा, कंठ होने के बाद नहीं क्या, यहाँ पर घंटी का आएगा। जो मुंह ओपन करेंगे तो जो लटकता हुआ मांस है उसको घंटी का बोला गया है। फिर तालु आएगा, ऊपर वाला ताड़ू जो बोलते हैं हम। और फिर जीवा आएगा। ठीक है, उसके बाद भ्रूमध्य आएगा, उसके बाद भ्रूमध्य आएगा। और इसमें फिर बताया गया है कि नासिका और नासामूल, ये 2 अलग से याद रख लेना। उसके बाद फिर भ्रूमध्य के बाद क्या आएगा, ललाट आता है ना। और फिर ब्रह्मरंध्र आता है, एकदम ऊपर वाला ये ब्रह्मरंध्र। ठीक है, ये ललाट, ये भूमध्य। ठीक है, ये भूमध्य। तो नासिका और नासिका मूल, नासिका अग्र हो गया ये, नासिका यानी नासिका मूल हो गया, नासिका अग्र ये हो गया और नासिका मूल हो गया। ठीक है, उसके बाद भ्रू मध्य आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पहले भ्रू मध्य दिया गया, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके ना,
पहले भ्रूमध्य आएगा, फिर नासिका अग्र आएगा, फिर नासा मूल आएगा, ठीक है, फिर ललाट आएगा, सीधा ललाट पर आना है, फिर ब्रह्मरंध्र। 16,000। यहाँ पर हमने बताया कि नाभि में ओम का उच्चारण करना है ना, ओम का ध्यान करना उच्चारण, और चित्त का नाद में लय हो जाता है। ये इस तरीके से हम ध्यान करेंगे तो चित्त जो है वो नाद में लय हो जाता है, ये बताया गया है। बस ये इतना काफी है। फिर 3 लक्ष्य बताया गया, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्य लक्ष्य। अंतर लक्ष्य में 5 लक्ष्य बताए गए। लक्ष्य यानी किसी पर लक्ष्य देना है ना, लक्ष्य केंद्रित करना है। अंतर लक्ष्य जो आंतरिक में हो, अंदर में हो। बहिर्लक्ष्य यानी जो बाहर हो, बाहर, उसमें हमें लक्ष्य केंद्रित करना है। यहाँ पर 9 लक्ष्य की बात बताई गई है, ठीक है। ऐसे कुछ 9 स्थान बताया गया, उसमें लक्ष्य करना, बस इतना ध्यान रखना। और मध्य लक्ष्य में बताया गया 11 लक्ष्य है। कितने? 11 लक्ष्य है। 5, 9, 11 एकदम। 5 पहले, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा, ठीक है। अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य, फिर मध्य लक्ष्य आएगा। अब आते व्योम पंचक की चर्चा बताया गई। व्योम पंचक में आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, ये 5 आकाश बताया गया। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। व्योम पंचक यानी आकाश के ही बारे में बताया गया, आकाश के अन्य नाम बताए गए इसमें। ओके, इस प्रकार से होते हैं, अंदर होता है, बाहर होता है ना, मध्यम होता है। इस प्रकार से आकाश की चर्चा बताई गई है, आकाश के बारे में अलग अलग विशेषता बताई गई है, ठीक है। अष्टांग योग की चर्चा आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर यम के लिए बताया गया, ये भी ध्यान रखना है। नियम के लिए बताया गया, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आसन बताया गया, सचित्त, यहाँ पर स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन, SSP, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। और फिर प्राणायाम बताया गया। प्राणायाम 4 प्रकार का बताया गया, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन। यहाँ पर जस्ट आपको पातंजलि योग सूत्र वाला प्राणायाम याद है ना सबको, वही इसमें लगा देना है, बस हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर बस थोड़ा सा नाम चेंज है, लेकिन याद रखने के लिए पातंजलि योग सूत्र वाला और ये वाला, ठीक है। चार। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार सेम ही होता है, घेरण संहिता में, बाकी ग्रंथ में सेम ही है, ठीक है। आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना है। जो जो विषय आ रहे हैं, जो आत्मा के घोड़े हैं यानी इंद्रियों के, आत्मा के घोड़े यानी घोड़े किसके लिए बोला जाता है? इंद्रियों को बोला जाता है। तो इंद्रियों के जो विषय है उसको क्या करना है? रोक लेना है ना, बाहर ही छोड़ देना है, उसमें एकदम आसक्त नहीं होना है। धारणा बताया गया है, ध्यान बताया गया और समाधि बताया गया। इतना, बस इतना ध्यान रखना, धारणा, ध्यान, समाधि है। और प्राणायाम के 4 प्रकार है, आसन के 3 टाइप्स है, और यम में बताया गया कुछ चीजें और नियम में बताया गया कुछ चीजें, ये भी याद रखना, ठीक है। यम में देख लेते हैं। यम में बताया गया कि शांति, इंद्रिय पर विजय, आहार, निद्रा, ठंडी वायु और तीव्र धूप से पर विजय करना है, यह यम में बताया गया है। और नियम में बताया गया कि मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, एकांत में रहना, संगति से दूर रहना, और उदासीनता यानी राग द्वेष रहित, उदासीन, और लोभ मोह का अभाव होना चाहिए, और गुरु पर पूर्ण विश्वास, ये भी बताया गया है, ठीक है। ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट हो जाता है इसमें उपदेश जो हमारा है वो, ठीक है। मोटा मोटा आप अब देख लीजिए, गोरख संहिता पे चले जाते हैं। अब बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो बता ही दिया सार रूप में, ठीक है। गोरख संहिता भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समय भी, जी सर। गोरख संहिता, ठीक है, गोरख संहिता। मम्मी शांत, शांत। गोरख संहिता देख लेते हैं। हम्म, देखिए ये भी PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यहाँ पर अनुक्रमानिका भी बनाई गई है, तो इसे आप समझ सकते हो। यहाँ पर 2 शतक बताए गए हैं, जिसका लेखक का नाम, जो गोरख संहिता के लेखक का नाम है गोरक्षनाथ जी, सबको पता होगा। यहाँ पर 2 शतक है, और यहाँ पर जो 201 मंत्र हैं, ठीक है। और यहाँ पर षडांग योग की चर्चा की गई है। सीधा सिद्धांत पद्धति में किसकी चर्चा की गई थी? अष्टांग योग की, यहाँ पर षडांग योग की। यहाँ पर आसन बताए गए, 2 आसन बताए, पहले तो 84 लाख आसन बताए गए, 84 लाख में से 84 आसन बताए गए, और फिर सिद्धासन और कमलासन, कमलासन को पद्मासन बोला गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। फिर 6 चक्र बताए गए, 6 चक्र वही है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
और विशुद्धि और आज्ञा चक्र। 72,000 नाड़ी बताई गई है और 72 में से 10 नाड़ी बताई गई है। वही 10 नाड़ी है जो हमने अभी सीधे सिद्धांत पद्धति में पढ़ा था। ठीक है, स्थान बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, नाड़ियां सेम ही है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी अस्तजीवा उषा अलम्बुषा कुश शंकिनी, है ना। प्राण बताया गया है 10 प्राण बताया गया, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये उप प्राण है। और प्राण अपान उदान समान व्यान ये मेन प्राण है। ठीक है, ये 10 प्राण बताया गया है। कुंडलिनी के 8 लपेट बताए गए, ये 8 लपेट तो वही है। ठीक है, 8 अक्षर वाली है, अ से लेकर क्ष तक ऐसे कुछ अक्षर वाली है। ठीक है, उसमें जो भी शब्द आते हैं, अ से लेकर क्ष तक, तो उसमें जो भी पूरे जितने ज्यादा शब्द आते हैं वो ज्ञान में ही बोला गया कुंडलिनी को। उसके अंदर जितने भी शब्द आते हैं वो ज्ञान रूपी है, सारे ज्ञान मतलब सारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है कुंडलिनी से। ज्ञातव्य बताया गया, ज्ञातव्य यानी हमारे शरीर में कुछ चीजें हैं, जैसे हम बोले ना वहां पर सीधे सिद्धांत पद्धति में पढ़ते तीसरे उपदेश में संवित, है ना। दूसरे उपदेश में भी पढ़ा था हमने कि कुछ हम किसी के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वही चीजें जो हमारे शरीर में है, यानी ब्रह्मांड में जो दिख रहा है वो हमारे शरीर में ही है, वो बोला गया है, तो उसको हमें जानना चाहिए। तो वैसे कि जो कि 6 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, 16 आधार होते हैं। अभी हमने सीधा सिद्धांत पद्धति में पढ़ा था 16 आधार। बस इसमें नाम की चर्चा नहीं है और सीधा सिद्धांत पद्धति में नाम दिए गए 16 आधार के, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। कंपेयर कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर 2 लक्ष्य बताए गए थे, वहां पर 3 लक्ष्य बताए गए थे सीधे सिद्धांत पद्धति में। और यहाँ पर 5 आकाश बताए गए, वहां पर भी 5 आकाश बताए गए थे। ओके, अभी हमने देखा था तीसरे उपदेश में सीधे सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, तो इसको जानना चाहिए। जो योगी इसको जानता है 29 ज्ञातव्य को, ठीक है, वो योगी कहलाता है, ये बताया गया है। यहाँ पर ध्यान के 2 प्रकार बताए गए, सगुण और निर्गुण। सर आपकी आवाज और ब्रेक हो मुद्राएं रही है 7 सर बताई बहुत। गई है। पहले उपदेश में 5 मुद्रा का वर्णन आता है, फिर 2 मुद्रा का वर्णन आता है। सभी को हो रही है ब्रेक? यस सर। हेलो, यस सर, ब्रेक हो रही। जी सर। यस सर। जी सर। अब ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से ही चालू था ना हमारा, ब्रेक हो रही थी। ठीक है, 29 ज्ञातव्य। सर थोड़ा पीछे से मतलब पहले से बताएंगे सर, क्योंकि इतनी आवाज ब्रेक हो रही है। आप फ्लो में बोल रहे हो ना, तो कुछ आवाज समझ में ही नहीं आ रहा है सर। थोड़ा फास्ट चल रहे थोड़ा हैं। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए आवाज आ रही है ना। अभी रचयिता जो है गोरक्षनाथ जी हैं, गोरख संहिता के। इसमें 2 शतक बताए गए हैं, मंत्र बताए गए 201, योग बताए गए, 6 अंग बताए गए हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन बताए गए 2, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन को बोला जाता है पद्मासन। इसमें 84 लाख आसन का वर्णन आता है, 84 में से 84 आसन है और उसमें से 2 बताए गए। इतना पॉसिबल है कि सारे आसन बताया जाए। 2 आसन हमारे ध्यानात्मक आसन है। 6 चक्र बताए गए हैं। 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां प्रमुख बताई गई है, 10 प्राण बताए गए हैं, 8 लपेटे कुंडलिनी बताई गई है। और ज्ञातव्य बताया गया जिसको हम जान सकते हैं, जानने लायक जो है चीज हमारे शरीर में 6 चक्र है, 16 आधार है, 2 लक्ष्य है और 5 आकाश है, ये बताया गया। फिर ध्यान बताया गया, सगुण और निर्गुण 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मुद्रा बताए गए 7 मुद्रा बताए गए। पहले उपदेश में 5 मुद्रा का वर्णन आता है, दूसरे उपदेश में 2 मुद्रा का वर्णन आता है। ओके, ये ओवरव्यू इंट्रोडक्शन हो गया गोरख संहिता के, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। ओके, अब प्रथम शतक में देखिएगा, प्रथम शतक में है गुरुवंदन। जस्ट हम गुरुवंदन करते हैं, गोरक्षनाथ गुरुवंदन करके बता रहे हैं।
योग का ज्ञान का प्रारंभ करते हैं। इसमें 6 अंग का वर्णन आता है प्रथम शतक में। आसनों का वर्णन बताया गया है, सिद्धासन पद्मासन, 29 ज्ञातव्य बताए गए हैं, और योग सिद्धि की आवश्यक बताया गया, और षट चक्र का वर्णन आता है। ठीक है, और कामाख्या पीठ का वर्णन आता है, विश्वतोमुख परम ज्योति का वर्णन आता है, 10 नाड़ियों का वर्णन आता है, 10 प्राण का वर्णन आता है। 10 नाड़ियां वही है एसएसपी में जो बताए गए वही है, और 10 प्राण बताए गए वही है। ठीक है, बस स्थान का फर्क हो सकता है, कार्य का फर्क हो सकता है। ठीक है, और प्राण और अपान की मुख्य आवश्यकता यहाँ पर बताई गई अलग से। अजपा गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, शक्ति चालन के बारे में बताया गया, शक्ति यानी कुंडली के बारे में बताया गया है। 5 मुद्रा का वर्णन आता है प्रथम उपदेश में, जो प्रथम उपदेश अभी चल रहा है वहां पर 5 मुद्रा का वर्णन आता है। और फिर प्रणव अभ्यास बताया गया है ओंकार अभ्यास करने के लिए। फिर नाड़ी शोधन की बात बताई गई है, और नाड़ी शोधन के फल बताया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम द्वितीय उपदेश में आते हैं, द्वितीय शतक में आते हैं, तो वहां पर बताया गया प्राणायाम का वर्णन बताया गया है। प्राणायाम में 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। अब हम सीधे सिद्धांत पद्धति में पढ़े थे तो वहां पर कितना प्रकार का था, 4 प्रकार का था। यहाँ पर 3 बताया गया है, रेचक, पूरक, कुंभक, और इसमें और ओमकार युक्त प्राणायाम बताया गया यहाँ पर। और वहां पर हम एक संगठन जोड़ देंगे तो चौथा प्राणायाम हो जाएगा। ओके, प्राणायाम की विधि के बारे में बताया गया, प्राणायाम के फल के बारे में बताया गया है, समाधि का स्वरूप बताया गया है, और 6 अंग है हमारे, तो समाधि का वर्णन तो आएगा ही, समाधि के बारे में बताया गया है। योग सिद्धि के चिन्ह, अब समाधि के बारे में सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो योग सिद्धि के चिन्ह क्या हो सकते हैं ना, चिन्ह दिखाई देते हैं तो वो बताए गए। प्रत्याहार का वर्णन बताया गया है, दिवस के 3 विभाग बताए गए वहां पर, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर जो मुद्रा आती है ना, वो एक विपरीत करनी मुद्रा आती है और काकी मुद्रा आती है, ये ध्यान रखना, 2 मुद्रा जो आती है वो। ठीक है, दूसरे शतक में। और अलग से यहाँ पर अनाहत चक्र की चर्चा की गई है अलग से, और विशुद्धि चक्र की अलग से चर्चा की गई है। और रसास्वाद अनुभव यानी खिंची मुद्रा के बारे में बताया गया है अलग से। फिर धारणा ध्यान समाधि लास्ट में, 3 जो अंग है वो। कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि, ये 5 अंग की बात यहाँ पर आ रही है द्वितीय शतक में। ठीक है, लेकिन पहले इसमें 6 अंग की चर्चा की गई है, लेकिन जब उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो 5 जो है ना हमारे 5 अंग जो है वो लास्ट में की गई, लास्ट में शतक, लास्ट के शतक में, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, ठीक है, बाकी तो इसमें जो हमने बताया वही चीज है। ऊपर ऊपर ये दिखा देता आपको, पढ़ने में आसानी हो जाएगा। 2 आसन बताए गए थे ना, सिद्धासन पद्मासन। तो सिद्धासन भ्रूमध्य दृष्टि होती है, पद्मासन नासाग्र दृष्टि होती है। सिद्धासन का लाभ जो मोक्ष योग मिलता है, और पद्मासन का लाभ बताया है सभी व्याधि का विनाश होता है। ओके, 10 नाड़ी के बारे में बताया गया, इडा पिंगला, इडा पिंगला सुषुम्ना। इडा तो बाई में होती है, पिंगला तो दाई में होती है, और सुषुम्ना जो होती है उनके मध्य में होती है ना। और फिर गांधारी हस्तजीवा, ये 2 को ऐसे याद रखना है, बाई आंख और दाई आंख, गांधारी और हस्तजीवा। उषा यशस्विनी को इस प्रकार से याद रखना है, दाहिने कान और बाएं कान में। और फिर अलम्बुषा अलग से याद रखना है, मुख में। योग चूड़ामणि में भी सेम है, 90% योग चूड़ामणि से मिलता है ये ग्रंथ। ओके, फिर कुहू जननेन्द्रिय से संबंधित है, और गुदा जो है वो शंकिनी जो है वो गुदा से संबंधित है, गुदा में रहती है, स्थान बताया गया। फिर प्राण में आएंगे तो प्राण हृदय में होता है, अपान जो गुदा में होता है, समान जो नाभि में होता है, उदान कंठ में होता है, और व्यान समस्त शरीर में होता है। ये सबको याद होगा, है ना। और फिर उपप्राण में आएंगे तो यहाँ पर बताया गया नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग जो होता है वो डकार कार्य जो होता है उसका डकार का कार्य होता है। कूर्म जो होता है पलक झपकना होता है। कृकल जो होता है छींकना होता है। कई जगह पर, बहुत जगह पर भूख प्यास दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर छींकना है, यहाँ पर अलग से याद आना। देवदत्त के लिए जम्बाए रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। धनंजय के लिए संपूर्ण शरीर में होता है, ठीक है, मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है, ये इसी में बताया गया है, और गीता में भी बताया गया है, ठीक है, और योग चूड़ामणि में भी बताया गया है, मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है, ठीक है। और सीधे सिद्धांत पद्धति में बताया गया है नाद की उत्पत्ति होती है धनंजय प्राण से, नाद स्फुटकत्वम, ठीक है, नाद सुनाई देता है। और शिव सत्ता में हिस्सी बताया गया है धनंजय के लिए। तो 5 मुद्रा देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है,
आहार के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी ब्रह्मचार्य मिताहारी त्यागी योग परायण, जो हम हठ प्रतियोगिता में देखते हैं। एक वर्ष से अधिक समय में सिद्धि किसको मिलती है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, मिलता जुलता है। और मिताहार में बताया गया सुसिग्नम मधुरम चौथाई पेट खाली रख के और शिव जी को अर्पित करके, ये भी हठ प्रतियोगिता में सेम है, योग चूड़ामणि में भी सेम है। ठीक है, 5 मुद्रा बताई गई, इसको ध्यान रखना। इसके लाभ भी मिलते जुलते हैं हठ प्रदीपिका से, हठ प्रदीपिका से मिलते जुलते हैं। महामुद्रा का लाभ यहाँ पर बताया गया है, याद रख लेना आप। नभो मुद्रा का, नभो को खेतरी भी बोला जाता है, यहाँ पर ये लाभ बताया गया, मिलता जुलता है लाभ, कोई दिक्कत नहीं है। उद्यान में भी है मृत्यु महात्मा का केसरी, जालंधर में अलग है, यहाँ पर जालंधर में दुखों और रोगों का नाश करने वाला है, ये अलग से। और चंद्र अमृत स्थिर होते तो ठीक है, जालंधर बंदर से तो होता ही है। और मूल बंदर में बताया गया है मल मूत्र नष्ट हो जाते हैं, वृद्ध भी युवक हो जाता है, तो ये भी कॉमन है। प्रणव अभ्यास बताया गया है, नाड़ी शोधन बताया गया है, बद्ध पद्मासन में नाड़ी, कोई भी नाड़ी शोधन का अभ्यास है तो बद्ध पद्मासन या फिर पद्मासन आ जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर ले किसी भी ग्रंथ में। नाड़ी शोधन का फल बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नाड़ी शुद्धि होती है पहले, फिर जठराग्नि प्रदीप्त होती है, फिर आरोग्यता की प्राप्ति होती है, फिर नाक स्फुटत्व होती है। जस्ट हम नाड़ी शोधन करते हैं तो नाड़ी की पहले शुद्धि हो जाएगी। जब नाड़ी शुद्धि करते श्वास हम ले रहे हैं ना, कुछ हम क्रिया कर रहे हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, हमारे जो नाभि चक्र पर कुछ क्रिया कर रहे हैं तो हम जठराग्नि प्रदीप्त होगी। जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो क्या होगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। जब आरोग्यता की प्राप्ति होगी, आरोग्य हमारा अच्छा होगा तो नाक क्या होगा, सुनाई देगा। इस प्रकार से आप सीक्वेंस में बिता सकते हो। अब तो आ रही ना आवाज मेरी क्लियर? जी सर। ठीक है, अब द्वितीय शतक में देखिए, द्वितीय शतक में बताया गया त्रिविध प्राणायाम बताया गया है, वही चर्चा। त्रिविध प्राणायाम में देखिएगा, त्रिविध प्राणायाम बताया ओमकार ओम, यहाँ पर रेचक पूरक कुंभक, ये प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, प्रणवात्मक होता है, ओम का भी इसमें उल्लेख आता है। तो रेचक पूरक कुंभक ये मिलकर 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। ठीक है, तो इसमें प्राणायाम की जो अवस्था होती है, स्टेज जो होती है, जैसे पहले स्टेज में हम लोग 12 मात्रा में पूरक कर रहे हैं, फिर 16 मात्रा में कुंभक कर रहे हैं और 10 मात्रा में रेचक कर रहे हैं, तो पसीना आएगा। उसके फिर 12 से गुना करेंगे 2 को, 24 से हम पूरक कर रहे हैं, कुंभक 32 से कर रहे हैं और रेचक 20 से कर रहे हैं, तो कंपन आएगा। सेम बताया गया एचपी में भी, बस उसमें मात्रा चेंज है, लेकिन एचपी में भी अवस्था यही आती है, मात्रा का बस डिफरेंट होता है। ठीक है, मात्रा ध्यान रख लीजिए। फिर 36, 48 और फिर 30, इस प्रकार से करेंगे तो फिर ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। अब प्राणायाम का लाभ बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक ध्यान रखना आप लोग, प्राणायाम से पाप दूर होता है। ठीक है, आसना से देखिएगा, आसनानि रुजुहंती, यानी शरीर के रोग दूर होते हैं। और प्राणायाम से पाप दूर होता है, प्राणायामन पापकम, प्रत्याहारेण मानस विकार दूर होता है। धारणासु धैर्य, धैर्यता आती धारणा में, ध्यान से चेतन शक्ति आती है, और समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, आसन से रोग दूर होता है, प्राणायाम से पापकम, प्रत्याहार से मानस विकार दूर होता है, धारणा से मनोधैर्य, धैर्यता आती है, ध्यान से चेतन शक्ति आती है प्रत्यक्ष, और फिर समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी बताया गया, जैसे हठ प्रतियोगिता में बताया गया है कि प्राणायाम किस प्रकार से करना चाहिए, सभी रोग दूर होते हैं। जैसे अयुक्त प्राणायाम करेंगे तो हम हिक्का श्वासस्य काशस्य शीर कान नेत्र वेदना, है ना, शीरे वेदना बोलते हैं, ठीक है, ये रोग हो जाते हैं। यही बात है। बाकी काकी मुद्रा, यहाँ पे 2 मुद्रा बताया गई थी ना, एक तो विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा। ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें, उतना ध्यान रख लीजिएगा बस। हाँ, धारणा वर्णन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो धारणा आती है ना, पंच महाभूत पर धारणा होती है, कहीं पर भी आप देखोगे धारणा का उल्लेख तो पंच महाभूत पर होती है। और यहाँ पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी पंच महाभूत पर धारणा करनी होती है।
यहाँ पर देवता बताया गया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, ये सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को। चक्र भी सीक्वेंस है, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत और विशुद्धि। फिर बीज मंत्र भी लव यह, लवर यह है ना, ये भी सीक्वेंस है। और 5 घंटी होगी, 5 घंटी यानी 2 घंटे होता है, 1 घंटी यानी 24 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके गुण बताए गए, तो ये सिंपल है। पृथ्वी का संबंध होना, जल का द्रव्य होता है, द्रावणी होती है। अग्नि दाहन करती है, दहन करने वाला काम करती है, दाहिनी बोला गया है। वायु क्या होता है, भ्रमण करता है, तो भ्रामिनी बोला गया है। और आकाश क्या है, शोषण वाला। इससे रिलेटेड लाभ बताया गया है, बस वायु के लिए आकाश गमन सिद्धि होती है, ये ध्यान रखना। वायु के लिए आकाश गमन सिद्धि होती है, और आकाश के लिए क्या होता है, मोक्ष कपाट खुलना होता है। ये घेरण संहिता में भी सेम है, और यहाँ से घेरण संहिता रिलेट कर लेना आप लोग कंपेरेटिव बनाने समय, ओके। हाँ, सगुण ध्यान जो होता है, कला में सगुण ब्रह्म का ध्यान होता है, जहां पर विशेषता होती है उसे ब्रह्मा की, उस उनके विशेषता पर, कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, है ना, क्या साधना कर रहे हैं, क्या पहने हैं, मतलब सारी चीजें उनकी जो जो विशेषता होती है उस पर, यानी इस कला में बोला गया है, वो सगुण ध्यान होता है। और जहां पर कोई विशेषता नहीं होती, बिल्कुल निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है ना, निर्गुण ध्यान बोला गया है। वही है चक्र, अभी जो हमने बताया था, भी बताया, 4 6 10, 4 6 10 12 16 2, यहाँ पर से 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 बढ़ रहे हैं, 2 4 2 4, इस प्रकार से फिर लास्ट में 2 सीक्वेंस बैठा देना है, ओके। इतना ध्यान, ये ठीक है, इतना ही काफी है आप लोगों को, बाकी ठीक है, ओके, कवर हो गया ये पे।